हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूना पैक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूना पैक्ट से रिलेटेड टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग पूना पैक्ट का परिचय को देख लेंगे। पूना पैक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932 में दलित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। इस पैक्ट ने भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अब इसके पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। समानता और प्रतिनिधित्व 1930 के दशक में दलित समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या ने एक गंभीर मोड़ लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। महात्मा गांधी का विरोध। महात्मा गांधी ने इस पृथक निर्वाचन मंडल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ये तर्क दिया कि इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। इसका घटनाक्रम अन्ना हजारे अनशन। गांधी जी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में अनशन शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। अंबेडकर, जो दलित समुदायों के प्रमुख नेता थे, ने गांधी जी के विरोध के बावजूद दलितों अधिकारों के संरक्षण के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। हालांकि अंततः गांधी जी के अनशन को समाप्त करने और दलितों के लिए एक सम्मानजनक समझौता की दिशा में वार्ता के लिए वे राजी हो गए। पूना पैक्ट का समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। दलितों के लिए आरक्षित सीटें। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 की गई थी। दूसरे नंबर पर है सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया। दलित उम्मीदवारों को आम निर्वाचन प्रक्रिया से निर्वाचित किया जाएगा, लेकिन दलितों के लिए प्राथमिक चुनाव होंगे जिनमें वे केवल दलित ही मतदान करेंगे। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व। केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। इसका महत्व और प्रभाव। सामाजिक एकता। ये समझौता भारतीय समाज में हिंदू और दलित समुदायों के बीच एकता और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। राजनीतिक सशक्तिकरण। इस समझौते ने दलित समुदाय के राजनीतिक सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत का निर्माण। पूना पैक्ट भारतीय संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इससे भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में बदलाव आया। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य हस्ताक्षरकर्ता। गांधी जी और अंबेडकर के अलावा पूना पैक्ट पर पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। राजनीतिक संदर्भ। पूना पैक्ट का समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं से घिरा था, जिसमें गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शामिल थे। पूना पैक्ट भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसने भारतीय समाज और राजनीति में अस्थायी प्रभाव डाला। इस समझौते ने दलित समुदाय को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को मजबूत किया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूना पैक्ट पर टॉप 50 एमसीक्यू के क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच।
क्वेश्चन नंबर 3, पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलित समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, पूना पैक्ट किस शहर में हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में। क्वेश्चन नंबर 5, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैमसे मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 6, पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 147। पहले 71 था, उसके बाद बढ़ा करके 147 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट का विरोध क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदू समाज में विभाजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने पूना पैक्ट के विरोध में क्या किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आमरण अनशन। क्वेश्चन नंबर 9, अंबेडकर ने पूना पैक्ट को क्यों स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधी जी के अनशन को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए कितनी सीट बढ़ाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 76 सीट बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, पूना पैक्ट के अनुसार दलित उम्मीदवारों का चुनाव कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर अंबेडकर किस समुदाय के प्रमुख नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलित समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 13, पूना पैक्ट के तहत संविधान सभा के दलितों का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरक्षित सीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, पूना पैक्ट का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलित समुदाय का राजनीतिक सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15, पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 16, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1932 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए कितने प्राथमिक चुनाव होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने पूना पैक्ट के विरोध में अनशन कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यरवदा जेल में। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 20, पूना पैक्ट का प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, दलित समुदाय और हिंदू समाज, ये तीनों पे उसका प्रभाव पड़ा पूना पैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 21, पूना पैक्ट से पहले दलित समुदाय का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 22, पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए कितनी आरक्षित सीटें तय की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 147 सीटें। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर अंबेडकर ने किस उद्देश्य से पूना पैक्ट को स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने पुणे पैक्ट का विरोध क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदू समाज में विभाजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, पुणे पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए कितनी सीट बढ़ाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 76 सीटें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।